हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट कम्युनिटी। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी मेंस का। इसके अंदर यूनिट 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम समुदाय को पढ़ने वाले हैं। ये वाली जो पूरी बुलेट है ये हमारे इंडिविजुअल लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे हमारे आपको देखने को मिल जाएगी, और ये सारे नोट्स आने वाले समय में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। विशेष सूची में जाएंगे हम, तो जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसकी हम यहाँ पर परिभाषा पढ़ेंगे कि अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं उनके द्वारा कम्युनिटी की या समुदाय की क्या क्या परिभाषा दी गई है, इसकी विशेषता, समुदाय की क्या विशेषता होती है, समुदाय के प्रकार क्या होते हैं, समुदाय के कार्य क्या होते हैं, हम ये सारी चीज पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी, रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशल चेंज, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो मॉडर्न कम्युनिटीज हैं वो क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रही हैं, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम। और समुदाय का जो विकास है उसको, उसके लिए सरकार की क्या पहल है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन अलग अलग फिलोसोफर्स द्वारा दी गई है। ऑसबॉर्न और न्यूमेयर द्वारा ये कहा गया है कि जो समुदाय है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, और उनका सबका कॉमन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और उनकी जो फंक्शनिंग होती है, उनके जो कार्य होते हैं, वो सबके कॉमन, आपको कॉमन एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। किंग्सले डेविस ने यहाँ पर ये बोला है, कम्युनिटी इज द स्मॉल टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि ये एक छोटे क्षेत्रीय समूह में रहते हैं जो कि एक सामान्य सामाजिक जीवन यहाँ पर जीते हैं। जो सदरलैंड पॉइंट्स आउट हैं वो ये बोलते हैं यहाँ पर कि इन सब की जो है वो सेम लैंग्वेज होती है। एक लोकल एरिया में, एक छोटे से लोकल एरिया में ये लोग रहते हैं, इनके सबके सेम सेंटिमेंट्स हैं, और यहाँ पर सबका सेम एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। मैक्लेवर ये बोलते हैं समुदाय के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, कि ये एक एरिया ऑफ सोशल लिविंग है, छोटे से एरिया में रहते हैं, मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको एक सामाजिक एकता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और बॉगदरस बॉगदरस द्वारा ये कहा गया है कि इनमें जो होता है ये एक सामाजिक समूह होता है जिसमें एक हम फीलिंग होती है, वी फीलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लिविंग इन गिवन एरिया, मतलब ये एक छोटे से क्षेत्र में रहेंगे, एक दिए गए छोटे से क्षेत्र में जो है कम्युनिटी रहती है। इस चीज को, इन सारे लोगों की डेफिनेशन को हम यहाँ पर जो फोटो बनी हुई है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारी भील कम्युनिटी, भील ट्राइब है, और ये आपको जो हमारा एमपी का मैप है उसमें आपको यहाँ पर वेस्ट साइड में देखने को मिलेगी। एक छोटे से एरिया में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। इन लोगों का सबका कॉमन ट्रेडिशन है, और ये लोग सब जो है धनुष रखते हैं, धनुर्धारी होते हैं, और यहाँ पर आपको इनका सेम ट्रेडिशन, सेम कल्चर देखने को मिलेगा, जिसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है भगोरिया फेस्टिवल, जो कि आपको भील ट्राइब में देखने को मिलता है एमपी में। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो समुदाय की विशेषता है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, इन सबका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन गोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सिमिलर इंटरेस्ट और वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल। यहाँ पर आपको समुदाय की ये एक विशेषता देखने को मिलती है। इन सबका एक जो है ज्योग्राफिकल एरिया जो है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, और यहाँ पर जो है सोशल इंटरेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। रेगुलर इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी की आइडेंटिटी होती है। कल्चरल होमोजेनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब सांस्कृतिक समरूपता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उनके जो आम जीवन है, उनकी जो समुदाय की जो जो साझा संस्कृति है, उसमें आपको एक कल्चरल होमोजेनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सॉलिडेरिटी एंड कोहेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एकता और सामंजस्य देखने को मिलता है। यूनिटी यहाँ पर आपको मेंबर्स में देखने को मिलेगी, एक दूसरे को ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों का सबका कॉमन जो है रिसोर्स है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्स आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे कि स्कूल है, पार्क्स है, लोकल बिजनेस है, ये दूसरी कम्युनिटी के अलग अलग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेंशन्ड है। सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिफाइन है उनके रोल्स, और
यहाँ पर उनका स्टेटस विद इन द कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। समुदाय के भीतर परिभाषित भूमिका और स्थिति यहाँ पर आपको सामाजिक संरचना में देखने को मिलेगी, जो कि समुदाय की एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के अलग अलग प्रकार। जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी, पार्क थे, यहाँ पर लोकल बिजनेस था, वो यहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा। ज्योग्राफिकल कम्युनिटीज, यहाँ पर जो है भूगोलिक समुदाय एक प्रकार है समुदाय का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कि विलेज हो गए, विलेज कम्युनिटी हो गई, एक हो गई टाउन कम्युनिटी, एक हो गई सिटी की कम्युनिटी। कल्चरल कम्युनिटीज की यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जातीय समूह, इथनिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वर्चुअल कम्युनिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो है कोई भी इनकी जो कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि इंटरनेट पे बनने वाले ग्रुप्स, जैसे कि सोशल मीडिया ग्रुप हो गया, मान लीजिए कि आप पबजी खेल रहे हो और आपकी एक टीम है, तो वो भी आपकी एक प्रकार की वर्चुअल कम्युनिटी हो गई पबजी की। तो इस तरीके से जो है अलग अलग टाइप्स बनती हैं कम्युनिटी की, समुदाय की। उसमें हमने एक पढ़ा ज्योग्राफिकल कम्युनिटी, दूसरा जो हमने पढ़ा कल्चरल कम्युनिटी और तीसरा हमने पढ़ा वर्चुअल कम्युनिटी। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है सोशल मीडिया ग्रुप, ऑनलाइन फोरम्स। मान लीजिए कि आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज लगाते हैं, यहाँ पर आप 4 दोस्त लोग मिलकर टेस्ट दे रहे होते हैं, तो ये भी आपकी एक वर्चुअल कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल होता है। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिटी होती हैं, वो होती हैं मेनली वर्चुअल कम्युनिटीज। यहाँ पर ऑनलाइन फोरम्स इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है। इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हॉबी ग्रुप्स हो गए। मान लीजिए आप चेस खेलते हैं या आप पोलो खेलने जाते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो वो एक इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रुचि आधारित समुदाय यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल कम्युनिटी और कल्चरल कम्युनिटीज, वर्चुअल कम्युनिटीज, इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर जो है समुदाय के अलग अलग कार्य के बारे में मेंशन है टॉपिक में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशलाइजेशन, सपोर्ट करते एक दूसरे को, इनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है और ये अपने ग्रुप को, सोशल नॉर्म्स को, रूल्स को यहाँ पर ये कंट्रोल करते हैं और ये वेलफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा इनका रोल रहता है। जैसे कि वेलबींग ऑफ ऑल आवर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पर आपको समुदाय के कार्य में देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसको हिंदी में देखें तो समाजीकरण हो गया, समर्थन हो गया, पहचान हो गई, नियंत्रण हो गया और कल्याण यहाँ पर आपको ये मेन बुलेट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम सपोर्ट की बात करें यहाँ पर फंक्शन ऑफ कम्युनिटी में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और यहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। आइडेंटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पर्सनल आइडेंटिटी तो होती ही है कम्युनिटी में और यहाँ पर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी होती है, देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक परिवर्तन में समुदाय के की क्या भूमिका है, रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशल चेंज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कलेक्टिव एक्शन एंड एडवोकेसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में आपको देखने को मिलेगी। प्रेशर ग्रुप्स भी एक प्रकार का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं। और यहाँ पर कल्चरल प्रिजर्वेशन और इनोवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये लोग कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू को तो प्रिजर्व करते ही हैं और जो है न्यू जो इनोवेशंस है, न्यू टेक्नोलॉजी को भी ये लोग अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी प्रिजर्व करते देखने को मिलेगा और अडॉप्टिंग न्यू सर्कमस्टेंसेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि कम्युनिटी का एक रोल होता है समाज के परिवर्तन में। मतलब रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशल चेंज जो हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। अवेयर होना क्या में ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थ्रू एजुकेशन स्किल्स। एक जो है कम्युनिटी यहाँ पर इवॉल्व होती है जिस वजह से आपको सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक सोशल चेंज आपको देखने को मिलेगा पूरी कम्युनिटी के एफर्ट डालने के थ्रू। तो इसी वजह से यहाँ पर कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है एक सोशल चेंज में। बिल्डिंग सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल किस तरीके से डेवलप हो रहा है, आपस में उनके बीच में मेंबर्स में कोऑपरेशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे इफेक्टिवली टू द चेंजेस एंड चैलेंजेस।
पॉलिटिकल एंगेजमेंट में यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा कोई भी कम्युनिटी का। और यहाँ पर वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी में आपको कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी डेवलपमेंट या प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कोई भी कम्युनिटी की। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग में भी यहाँ पर आपको कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले देखने को मिलता है, जैसे कि आपस में मध्यस्थता करना, और यहाँ पर आपको सोशल हार्मोनी देखने को मिलेगी एक कम्युनिटी में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे एम्पावरमेंट, इनेबलिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू गेन कंट्रोल ओवर देयर सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी कम्युनिटी है तो उसके सारे मेंबर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे कि स्किल्स और एबिलिटी का डेवलपमेंट होना कोई भी कम्युनिटी में, तो ये यहाँ पर आपको सोशल चेंज में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी डेवलप होते हुए दिखती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के कारण जो है हमारी ट्रेडिशनल कम्युनिटी की जो टाइज हैं, जो हमारी जो समुदाय संबंध हैं, वो जो कमजोर सामुदायिक संबंध जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण होमोजेनिटी बढ़ रही है, कल्चर डिफ्यूज हो रहा है और यहाँ पर लोकल कल्चर जो है वो खत्म होते हुए दिख रहा है और यहाँ पर उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हुए दिखती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो डिजिटल डिवाइड है इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा अलग अलग कम्युनिटीज में। और यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक पॉइंट है जो कि एक बड़ा चैलेंजेस है कम्युनिटी में। यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो कम्युनिटीज फेस कर रही हैं, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन जो है ट्राइब्स का, जैसे कि फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो ट्राइब्स के पास जो है वो रहने की जगह नहीं बची है। तो ये एक प्रकार का कम्युनिटी का, ट्राइबल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है पूरा कम्युनिटी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ के फॉर्म में आने वाले समय में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।